जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका मित्र शिवम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम होमगार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे और इसी से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो बिना समय वेस्ट किए सीधे हम टॉपिक पे बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी? देखिए, राइट आंसर जो है पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये सबको पता होगा कि भारत का संविधान है कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? साथी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये कोई भी बता देगा, है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। देखिए, कोई बहुत बड़ा यूपीएससी का पेपर नहीं है, यह है आपका होमगार्ड का, और इसी टाइप का चुनिंदा क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको पता नहीं होगा, सिली मिस्टेक हो जाएंगे, ऑप्शनल एक ही टाइप का देगा, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना है। आइए, क्या करे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो ये कोई भी बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का रहा है कि होमगार्ड विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी क्या कर रहा है? रक्षा मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। तो होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी? कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कितना मंडल है बाबू? 18 मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट हम ऑप्शन से बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। देखिए, परंपरागत रूप से हॉकी को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है साथी कि जनगण मन अधिनायक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मनगढ़ अधिनायक सबसे पहले उन्होंने ही गाया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है कि यूपीएसआरटीसी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है कि उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे साथी? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये भी पता होगा सबको, कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसको याद रखना है। पहले मुस्लिम जो है राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबको पता है भैया कि हमारी गंगा माता है। ठीक है, गंगा नदी है सबसे बड़ी लंबी। यूपी होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष होती है? देखिए, इस टाइप का चुनिंदा क्वेश्चन आ जाएगा। इजी टू मॉडरेट। देखिए, कब स्थापना हुई थी होमगार्ड की स्थापना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सन भी 1963 में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनगणना कौन करता है? बीएस, राज्य सरकार, संसद, गृह मंत्रालय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर हो जाए साथी कि भारत की सबसे बड़ी जनगणना, ठीक है, क्यों नहीं, भारत की सबसे बड़ी जनगणना कौन करता है? तो भारत की सबसे बड़ी जनगणना कौन करता है बाबू? तो ये जो है आपका गृह मंत्रालय करते हैं। कौन करते हैं? गृह मंत्रालय करते हैं। देखिए, एक मिनट, थोड़ा अनडू करते हैं, तो इसको याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ी जनगणना कौन करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ठीक है, तो सबको पता होगा कि भैया राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब उसके बाद राजस्थान के बाद कौन सा आता है? तो राजस्थान के बाद आपका एमपी आ जाता है। ठीक है,
एमपी के बाद आपका कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी आ जाता है। तो यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका कौन सा राज्य है बाबू, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। और जनसंख्या की दृष्टि से बोले तो सबसे बड़ा करेंट में जो है आपका यूपी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की मुद्रा कौन सी है, तो ये सबको पता है कि भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, ऐसा ऐसा है, कभी इजी कभी हार्ड, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम क्या है, होम गार्ड की है, लेकिन फिर भी इसमें देखिएगा फॉर्म बहुत गिरेंगे और एस्पायरेंट भी वैसे ही बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत सबसे बड़ा जिला की बात करें तो आपका क्या है, लखीमपुर खीरी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से हैं, ठीक है, तो जब संविधान हमारा बना था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में साहब आपका अनुच्छेद कितने थे, 395। ठीक है, अब जो है करंट में 400 प्लस हैं, तो अभी उस समय जो मूल रूप से कितने थे, तो उस समय मूल रूप से जो है 395 थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही से आएगा, एक आसान तो एक थोड़ा सा हार्ड। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है कि भीमराव झील, सेकेंड का है भीमताल झील, थर्ड का है कि आपका संदिल्ला झील, और फोर्थ का है गोवर्धन झील। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमताल झील। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन थी, भीमताल झील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको NDMA का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा आपदा प्रबंधन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कह रहा है कि राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कह रहा है गृह मंत्री, और ऑप्शन डी कह रहा है रक्षा मंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है साथी, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन का, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है। भैया देखो आपको पता ही है, आप होमगार्ड बनने जा रहे हैं तो उसको क्या काम से पूछेगा रिलेटेड। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है, युद्ध करना, कानून व्यवस्था में पुलिस की मदद करना, अदालत चलाना, वो कर वसूली करना। देखिए अब आपको दिमाग से चल जाएगा, होमगार्ड वाले भाई तो युद्ध करने जाएंगे नहीं, ठीक है, अदालत तो चलाएंगे नहीं, कर भी नहीं वसूली करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन की मदद कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कॉमन सेंस टाइप का। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो किसी को भी नहीं आएगा टफ उसमें, क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, उत्तर प्रदेश में कितने संभागीय मुख्यालय है। ठीक है, संभागीय मुख्यालय, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 17, और ऑप्शन सी है 20, और ऑप्शन डी क्या कर रहा है, ऑप्शन डी है 19। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी संभागीय मुख्यालय कितने हैं, आपका जो है संभागीय मुख्यालय जो है ये 18 हैं। ठीक है, और मंडल कितने हैं, मंडल भी आपके 18 हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथी ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और यार लाइक कर देना, क्योंकि इस टाइप का PPT बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नए जानकारी के साथ। थैंक यू।